हरिओम। ओम नमः शिवाय। आज काफी दिन बाद आप लोगों के पास उपस्थित होने का अवसर मिला, आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिला। कई कार्यक्रमों में व्यस्तता थी, इसलिए नहीं आ पाया। आज मेरे पास एक इस प्रकार का प्रश्न आया कि प्रश्न क्या आया, सामने से वो बात उठी। एक जगह पर भागवत कथा चल रही थी, वहां से जब निकले तो एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी कितनी अच्छी गीता सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता उन्होंने बोला। अब जब मैंने उस व्यक्ति को देखा तो मुझे यह संशय हुआ कि यह व्यक्ति इतनी देर से कथा सुन रहा था और उसको यह विषय वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाई कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है या श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। अब यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी एक व्यक्ति का था, यह प्रश्न हम में से कई लोगों का है और ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविकता है, क्योंकि जब प्रश्न उठेंगे उसके बाद उत्तर से ही उनका निराकरण होगा। प्रश्न का उठना ही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी पर व्यक्ति का चढ़ना है। तो उस व्यक्ति ने जो कहा कि गीता और भागवत में क्या अंतर है, और यही कई बार लोगों ने होता है, भागवत चल रही होती है, बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता चल रही है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत जो है वह एक पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की संज्ञा दी गई है इसको। व्यास जी ने कुल 18 पुराण लिखे, जिसमें से 17 पुराण लिखने के उपरांत 18वां पुराण जो लिखा गया उसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। इसमें भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के साथ साथ वैराग्य को भी संबंधित किया गया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीन को सबल करने का जो मंत्र है उसको भागवत कहा गया। इसी भागवत में 12 स्कंद हैं और इसकी रचना वेदव्यास जी ने की है, स्पष्ट श्रीमद् भागवत। और इसके अंतर्गत भगवान के श्री कृष्ण रूप में आकर के जन्म, बाल लीलाओं, कंसवध से लेकर के भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों का वर्णन आता है। यह हुई भागवत। अब श्रीमद् भगवत गीता क्या है? गीता क्या है? कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा है। अर्जुन ने हथियार छोड़ दिए हैं कि अपने सगे संबंधियों पर मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। तब अर्जुन को किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में देख करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिस ज्ञान, भक्ति और कर्म से संबंधित सूत्र को जो दिया गया वो श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता किसके अंतर, यह स्वच्छंद ग्रंथ नहीं है। कई बार हम लोग सोच लेते हैं स्वच्छंद उसकी प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन यह पूर्णतया स्वच्छंद नहीं है। यह महाभारत का ही एक अंग है। इसको इतिहास ग्रंथ कहा गया है। इसकी भी रचना वेदव्यास जी द्वारा की गई। तो एक जो गीता हुई वो भगवान के मुख से निकली हुई है सीधे, और जो श्रीमद् भागवत है उसमें भगवान की बाल लीलाओं, जन्म लीला, भगवान की विवाह लीलाओं का से और उसके पूर्व ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें महात्म से लेकर के 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण में, और श्रीमद् भगवत गीता में ये पर्व में बटी हुई है। इसमें पर्वों में इसको बांटा गया है और इसमें 800 श्लोक हैं। इस प्रकार से अब आप लोगों को मेरे हिसाब से स्पष्ट हो गया होगा। प्रत्येक, मेरी यह विनम्र अनुरोध है प्रत्येक कथावाचकों से कि एक बार इस विषय वस्तु को स्पष्ट अवश्य करें, क्योंकि भक्त आते हैं कथा सुनने के लिए
तो कथा में सिर्फ यह लेकर के न जाए कि मैं कुछ सुन करके आया हूं, वो इसके पीछे उपस्थित रहस्य को भी जान सके कि भागवत क्या है और गीता क्या है। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति के अंदर सनातन पूर्णतः स्थापित हो सकेगा। आजकल हम लोग सनातन को स्थापित करने के लिए पुरजोर दे रहे हैं, तो सनातन को स्थापित करने के लिए हमें पहले अपने धर्म ग्रंथों को जानना पड़ेगा। सिर्फ किसी एक सभा में उपस्थित मात्र होकर के वहां पर विटनेसिंग करना इज नॉट अवर मोटो। विटनेसिंग इज नॉट अवर मोटो कि वहां पर हम सिर्फ उपस्थित थे ना, यह हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम वहां से कुछ सीख करके आए, और जो सीख करके आए वो सकारात्मक हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस कथानक को विराम देना चाहूंगा, किंतु बस यह है कि स्पष्ट हो जाना चाहिए कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। हरिओम।